So what do you think a policeman can beat someone like this on the road? Is it the law? Excuse me, sir. Excuse me. सर, आखिर ये क्या हो रहा है? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? पुलिस वाले जिसे चाहे उसे इस तरह पब्लिकली मारेंगे क्या? क्या ये पुलिस वालों की सरेआम दादागिरी नहीं है? आप तो हमेशा लॉ की बातें करते हैं, अब आप खामोश क्यों हैं? अब भाई आपका बेटा है इसलिए आपका जवाब चाहिए। Excuse me. ऊपर तक ले जाएंगे। It hardly matters sir, हम जानना चाहते हैं। Justice सर, आप बताइए हमें। उसे बीच सड़क इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उसने मुझे देखकर रिएक्ट किया, फिर अचानक भागने लगा, मुझे यकीन हो गया कि वो कोई क्राइम करके आ रहा था। मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता, वही करता जो मैंने किया है। तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो पहले उसे अरेस्ट करता, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता और फिर उससे पूछताछ करता। तो आप मुझे महेंद्र सिंह राणा को अरेस्ट करने, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने और फिर पूछताछ करने की परमिशन देते हैं? किस बिना पर उसे अरेस्ट करने की सोच रहे हो तुम? उसके यहाँ से विदेशी रिवॉल्वर की बुलेट मिलना, उसी किस्म की बुलेट से संजना का घायल होना, फिर प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश, आखिर ये सब चीजें कुछ तो इंडिकेट करती है ना? इन सब बातों की इंक्वायरी हो रही है। डोंट गिव मी एनी मोर कॉल्स प्लीज। इंक्वायरी पूरी होने के बाद अगर ऐसा लगा कि राणा के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। राणा जैसे आदमी पर हाथ डालने का मतलब जानते हो तुम? ऊपर तक जवाब देना होगा। यही तो प्रॉब्लम है, हमें जवाब देना पड़ता है, हर बात के लिए जवाब देना पड़ता है। क्राइम रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन यही है। हमें नाम के लिए बंदूक तो दे दी गई है, लेकिन उसे चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन क्रिमिनल्स को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो बंदूक के दम पे लोगों को धमका सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं और मारते हैं। हमें कुछ करना हो तो जवाब देना पड़ता है। उन लोगों को जवाब देना पड़ता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं, बल्कि हमें जवाब देना चाहिए हमारी पब्लिक को, जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये वर्दी पहनी है और जिसका आहिस्ता आहिस्ता हम पर से भरोसा उठता जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? कि तुम्हें किसी को भी गोली मार देने की इजाजत दे दी जाए? कानून की जो सीमा है, कानून की जो मर्यादा है, उससे बाहर जाने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस दायरे से बाहर तुम्हारा बिहेवियर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई क्रांति नहीं ला सकता। अगर हर पुलिस ऑफिसर मेरी तरह बिहेव करने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर क्रांति आएगी। देश का कानून यूं ही रेंगता रहा तो देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हर पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को मारेगा पहले, सोचेगा बाद में। बहुत हो गया अब है, बहुत बोल चुके तुम। अब तक मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से समझाता रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें कमिश्नर की हैसियत से वार्निंग दे रहा हूं कि अब अगर तुमने कानून के दायरे के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाउ यू कैन गो। यस सर। मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सबूत चाहिए। आज पापा मेरी बात नहीं मान रहे ना, देख लेना एक दिन उन्हें मेरी बात जरूर समझ में आएगी। मैं सबूत के बिना पर बैठा नहीं रहूंगा, चाहे मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिले या ना मिले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र सिंह राणा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजना, अभय, जरा ये बांधो ना प्लीज। हेलो, बात पक्की है? पक्की है साहब। ओके, मैं आ रहा हूं। अरे सुनो। हाँ जफरदारी यहाँ रहता है? हाँ यही रहता साहब। कल उसने बार में दारू बहुत पी लिया और लफड़ा वफड़ा किया, उसको अंधेरी चौकी वाले उठा के ले गए। इंस्पेक्टर तिवारी। अरे शेर सिंह जी, आपका बात कभी टाला है हमने? लेकिन आज का काम थोड़ा टेढ़ा है, ठीक से होना चाहिए। यस सर। अभय और जफरदाड़ी। आप चिंता मत कीजिए सर, तिवारी, वो उससे नहीं मिल पाएगा। तिवारी, तुमने जफरदाड़ी को अरेस्ट किया है? हाँ, कल रात को ही किया सर। आप चाय पीजिए। मुझे पूछताछ करनी है। पूछताछ हमने कर लिया है सर। साला बियर बार में दारू पी के बोमा बोम कर रहा था। सेक्शन 75 में बुक करके पक्का केस बनाया हूँ सर। चाय पीजिए ना सर। तिवारी, वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, उसके लिंक्स टेररिस्ट के साथ हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है सर। ए चमक छल्लो, इधर आ। बता सर को, कल रात को वो तेरे को ही छेड़ रहा था ना? हाँ सर, मैंने ही FIR लिखाया। देखा सर? जा उधर बैठ। तिवारी, तुम जानबूझ के उसको बचाने के लिए? मुझे उससे पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूछताछ तो मैं उससे नहीं करने दूंगा सर। चाय पी लीजिए। तिवारी, ओपन द लॉकअप। देखिए सर, आप तो तिवारी! सर चाय सर।
बताता हूँ, मुझे मारना नहीं। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के फंक्शन में ठीक 5 बजे एमरो की 8 नंबर की सीट पर लाल कोट पहना हुआ आदमी किलिंग करेगा। किसकी? कमिश्नर साहब। शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया। आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर है कि आप सब वकील बनना चाहेंगे। तो एक वकीलों के फंक्शन में एक पुलिस वाले का चीफ गेस्ट बनना बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुलिस वालों और वकीलों में 36 का आंकड़ा होता है। हम पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर एक मुजरिम को पकड़ते हैं और एक वकील एक कागज का टुकड़ा दिखाकर उसे छुड़ा ले जाता है। सच मानिए, उस समय बहुत गुस्सा आता है और जी चाहता है कि सब वकीलों को पकड़कर जेल में डाल दूं। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि वकीलों और पुलिस वालों का रिश्ता इंप्रूव किया जा सकता है। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, और जिस दिन ऐसा हो गया, इस देश का क्राइम रेट। अरे एसीपी अबे आए हैं यहाँ पे? हाँ, अबे भी आए हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बोल रहे पकड़ो इन्हें। सर, बाहर अभय पुलिस वालों से लड़ रहा है। अभय, सर, वो आपको मारने आया था। शट अप! बोलो तिवारी। सर, हमने साहब को बताया था सर कि हमने पूछताछ कर लिया है, लेकिन फिर भी साहब ने हमको बहुत मारा सर। देख लीजिए सर, हम अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं सर। हमने इनको पलट कर जवाब तक नहीं दिया सर। ये हमें मारते रहे और हम इन्हें चाय ऑफर करते रहे सर कि सर चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। सर, मैंने भी इनसे माफी मांगा था। मैंने साहब को बोला कि आज के बाद मैं कभी भी बियर बार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक बोला कि दारू पीना भी छोड़ दूंगा। फिर भी साहब जब हमें मारते रहे, कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। इनके सर में तो खून सवर जाता। ये मुझे मारते सर, किसी ने बताया कि कॉलेज में आप पर। शट अप! एसीपी अभय प्रताप सिंह, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एक पुलिस अफसर को बिना वजह मारने के आरोप में तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, तुम रोज यहां शाम को आकर अपने पूरे दिन की एक्टिविटी की रिपोर्ट लिखोगे और डेट और टाइम के साथ साइन करोगे।
कि बचपन में इसी अभय के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप आंख बंद करके साइन करते थे। मैं कहा करती थी कि एक बार देख तो लिया करो अभय ठीक कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप कहते थे नहीं, मेरा अभय गलत कर ही नहीं सकता, है ना? और आज आपका वही बेटा आपको गलत लगने लगा है कि उसको मुजरिमों की तरह अपने ऑफिस में बुलाकर उसे साइन करने को कह रहे हो। आखिर क्यों? रहने दो माँ, इनसे अब कोई सवाल करना बेकार है।